जी। सबसे पहली बात तो आज मेरा जन्मदिन है। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। और आज मतलब आज इतने साल की मैं हो गई, मतलब 23 साल में आज पहला मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मतलब मेरे को लगा है। मतलब आज आपकी जब मैं कथा सुन रही थी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मुझे ये पूछना था, जब तक मैंने 3 घंटा आपकी कथा सुनी और शायद जो मेरे मन में प्रश्न है वो सबके मन में होगा, जब तक कथा सुनते हैं तब तक मन में अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा सुनने के 1-2 दिन बीतने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं, फिर मतलब वही गलत, मतलब मन पे काबू ही नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आप बताओ कि एक घड़े में यदि 9 छेद हैं और 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है तो बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। नहीं भर पाएंगे गुरुजी। कैसे भरोगे? घड़े को पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं, बंद नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे? नहीं पता। घड़े को पानी में डुबा दो, यदि पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा नहीं। उसी तरह आप हैं घड़ा और सत्संग है जल। आप ना कथा में, सत्संग में अपने आप को जब तक डुबाएंगे नहीं तब तक वो कथा भीतर ठहरेगी नहीं। ऐसा है कि आप सुनती हो, 2-4 दिन बाद फिर बह जाती है वो कथा। शरीर में 9 छेद है ना, 9 द्वारे पुरे देही, इसलिए कानों से कथा सुनते हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए कहते हैं सत्संग एक दिन करके नहीं, करते रहो, कंटिन्यू करते 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 रहोगे ना, तब जाके चेंजिंग होंगे, परिवर्तन होगा स्वभाव में, विचारों में, सब अच्छाई, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जी गुरुजी, एक स्टूडेंट लाइफ में ये सत्संग को कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा सा, आधे घंटे 10 मिनट, थोड़ी थोड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी देर सत्संग कर लेना चाहिए। माता पिता के साथ बैठ के अच्छी भगवान की कथाएं सुन लो, सुना लो। कोई रामचरित, कुछ ना हो तो रामचरितमानस की 4 चौपाइयां, 10 चौपाइयां रोज पढ़ने का नियम बनाओ, गीता पढ़ने का नियम बनाओ, कुछ अच्छा करने का नियम बनाओ। जी गुरुजी, जैसे मेरे को गुस्सा बहुत आता है और जब जैसे मतलब कुछ गलत देखती हूँ तो बहुत मतलब मेरे गुस्से में कंट्रोल ही नहीं रह पाता, काबू ही नहीं हो पाता। गुस्सा आता है तो क्या करती हो? जी क्या करती हो गुस्से में? सर नहीं पता, मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो क्या गंगा जी में डूब जाती हो, यमुना जी में डूब जाती हो, क्या करती हो? नहीं पता गुरुजी, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं खुद भी नहीं समझ पाती मेरे साथ क्या हो जाता है। जब गुस्सा आए ना तो चुप रहा करो, है ना, बिल्कुल चुप रहा करो, कुछ नहीं, जाके बिस्तर पे लेट जाओ, आंख बंद करके सो जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए उठ जाओ। धन्यवाद। समझाना तो पड़ेगा ना अपने को। श्री राधे महाराज जी। जी जी। मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए? यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, तो पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता नहीं। फिर इसलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता, बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता, पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता, कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता। इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ जी, यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं। फिर इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है, जी, बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है। जी ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। जी, इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी, तीनों युग अच्छे हैं पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है, आपको पता है? कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम, मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा, ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा,
समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, जी। समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना, जी। ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं। जी। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, जी। एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है। जुआ में कलयुग, द्यूतमपानम, शराब में कलयुग, स्त्रियां पर स्त्री जहां। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा जी। है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, जी। अच्छे संस्कार दें, जी। तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की लेकिन कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दे। माँ बाप होते हैं लापरवाह। जी। आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। जी। कुम्हार चाहे चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए। जी। उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार से होते हैं बेटा। माता गुरुजी, शत्रु, एक और सवाल चाणक्य है। कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न बस शोभते एक- सभा मध्य बस- हंस मध्य बको यथा। बस जो एक- माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो भी बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को। थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पे चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन, जी। आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई जी। और वहां जाके लिव इन में रहने लग जाते हैं। जी। क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं, हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ, अरे बंबई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे। माँ बाप को सब पता है। इसलिए कहता हूं, बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहां आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसलिए गुरुजी, गलती बस किसकी एक है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ, अब आई तुम ठीक। बस एक सवाल गुरुजी, बस एक सवाल और है जी। कि भगवान ने काशी, अभी अभी आपकी बात कराएंगे सब। पहले आपसे मेरी विनती है, बैठो, सब बैठ जाओ। बोल चलो, अब आगे सब बात कराओ। गुरुजी बस एक सवाल और है कि भगवान ने काशी एक जगह बनाई, प्रयागराज एक जगह बनाया, अलग अलग तीर्थ बनाए हैं, तो भगवान पूरी पृथ्वी को ही तो एक तीर्थ बना सकते थे ना। तो पूरा भारत तीर्थ ही तो है, पूरा भारत तीर्थ है, इसमें क्या है? जी। हाँ।